गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अपने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मैं आपको 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो कि लीनियर है लेकिन उनकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो उनको किस प्रकार से हल किया जाता है उसके बारे में पूर्व के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज हम इसकी नेक्स्ट टाइप कि अगर आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर इस फॉर्म में दे रखी है कि F1 x, p या p, x is equal to F2 y, q, यानी कि p और x वाली टर्म्स एक साथ में एक साइड में हो जाएं और y और q वाली टर्म्स दूसरी साइड में हो और उनको हल करना हो तो किस प्रकार से हल करते हैं। तो इनको हल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप कि F1 x, p is equal to F2 y, q, let that is equal to किसी स्विच अचर a के इक्वल सपोज कर लेना है। उसके बाद आपने इसको हल करते हुए p q का मान, यानी कि जब F1 x, p इज इक्वल टू a रखेंगे तो वहां से p का मान a और x के टर्म्स में और F2 y, q इज इक्वल टू a के बराबर लेते हुए q का मान a और y के टर्म्स में ज्ञात कर। तो P और Q का मान ज्ञात करने के बाद आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। dz इज इक्वल टू P dx प्लस Q dy। जो P और Q का मान आपने स्टेप सेकंड में कैलकुलेट किया है वो उस P के मान को आपने dz इज इक्वल टू P dx प्लस Q dy के में सब्स्टिट्यूट कर देना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा कंप्लीट इंटीग्रल या पूर्ण समाकल होगा। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट इंटीग्रल, अगर आपकी इक्वेशन F1 x, p प्लस F2 y, q दे रखी है या F1 x, p इज इक्वल टू F2 y, q के फॉर्म में करते हुए उसे सॉल्व करेंगे और उसका पूर्ण समाकल ज्ञात करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1। हमें इस आंशिक अवकल समीकरण को हल करना। तो अपने जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आपने p और x वाली टर्म एक साइड में और q और y वाली दूसरी टर्म में शिफ्ट करनी है। तो अपने पास क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस q। So now this is of the type F1 x, p is equal to F2 y, q। p और x एक साइड में है, y और q दूसरी साइड में है। अब इसको अपने क्या करते हैं, किसी स्विच अचर a की इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो इसे a की इक्वल सपोज करने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू a और p इज इक्वल टू a प्लस x स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से y माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो यहां से q का मान क्या आ जाएगा, अंडर द रूट y माइनस a। p और q का मान आपने कैलकुलेट कर लेना है और वो ज्ञात करने के बाद इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dz इज इक्वल टू रूट a प्लस x dx प्लस रूट y माइनस a dy। अब इंटीग्रेट कीजिए, z इज इक्वल टू a प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये क्या बन गया 2/2।
इसी प्रकार से y माइनस a की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस a की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस b। तो ये जो रिजल्ट आया यही हमारे पास इस दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन रूट p प्लस रूट q रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू 2x। अवकल समीकरण अंडर रूट ऑफ p प्लस अंडर रूट ऑफ q इज इक्वल टू 2x को सॉल्व कीजिए। अपने इसे क्या लिख सकते हैं रूट p माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस रूट q। अब फिर से ये देखिए हमने दी गई इक्वेशन को इस फॉर्म में एडजस्ट कर दिया f1 ऑफ x, p इज इक्वल टू f2 y, q। x और p वाली टर्म्स एक साइड में, y और q वाली अगर y मिसिंग है तो अकेली q वाली है उसे राइट हैंड साइड में। लेट दिस इज इक्वल टू a। किसी स्विच अचर a के इक्वल सपोज किया तो वहां से आपके पास क्या आ गया अंडर रूट p इज इक्वल टू a प्लस 2x और p इज इक्वल टू a प्लस 2x का वर्ग और माइनस अंडर रूट ऑफ q इज इक्वल टू a। इट इंप्लाइज q इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो p और q के मान आपने कैलकुलेट कर लिए। इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इज इक्वल टू a प्लस 2x का वर्ग dx प्लस a स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेट कीजिए तो z इज इक्वल टू a प्लस 2x का क्यूब बाई 3 और उसके बाद a प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यही हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस 2x का क्यूब अपॉन 6 प्लस a स्क्वायर y प्लस b हमारा सॉल्यूशन है। और देखिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और। हमारे प्रॉब्लम है इस बार कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x into 1 plus y into p प्लस और is equal to y into 1 plus x into k। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x into 1 plus y into p is equal to y into 1 plus x into k। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें हल करना है। तो आपका पहला स्टेप जैसे मैं कह रहा हूं पूर्व की भांति x और p को एक साइड में शिफ्ट कीजिए, y और q को दूसरी साइड में शिफ्ट कीजिए। तो अपने पास क्या बनेगा x अपॉन 1 प्लस x इंटू p इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y इंटू q। लेट दैट इज इक्वल टू a। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस x अपॉन x, या इसे आप लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। इसी प्रकार से q का मान आएगा आपके पास a इंटू 1 प्लस y
1 + 1/y dy। इंटीग्रेट करेंगे तो z = ax + log x, y + log y plus b, और z = a कॉमन x + y plus a log xy plus b। तो आपके पास दी गई इक्वेशन का रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये टाइप दे रखी है कि f1 x, p = f2 y, q, तो उनको आप इजीली हल कर सकते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी लास्ट टाइप लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।